राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको चंद्रमा के फेवरेट नक्षत्र के बारे में बताना चाहूँगी और जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म इसी नक्षत्र में हुआ है। ये अत्यंत ही फेवरेट, मून का भी फेवरेट और सबका प्यारा है क्योंकि भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी क्योंकि हम सारे ग्रहों के द्वारा तो अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं, पर हमें नक्षत्र के बारे में भी ज़रूरी जानना चाहिए, जो कि नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल नहीं पूछते नक्षत्रों के बारे में, पर साउथ इंडिया में तो इसे नक्षत्रों से ही, वहाँ पर नक्षत्रों के मंदिर भी हैं और नक्षत्रों के द्वारा ही कुंडली का विश्लेषण करते हैं। बहुत ही इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। आज मेरा फेवरेट जो नक्षत्र है रोहिणी, उसके बारे में बताना चाहूँगी। रोहिणी नक्षत्र वाले को गाना अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं और ये अनकंडीशनल लव का प्रतीक भी होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण थे और राधा जी के प्रेम का तो आपने सुना ही है, तो अनकंडीशनल लव भी यही नक्षत्र के अंदर वाले लोग करते हैं जो इस नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं। पर ये एक बात है कि रोहिणी नक्षत्र वाले माफ़ भी कभी कभी किसी ऐसी गलती होती है तो माफ़ नहीं करते और पूरा माफ़ करेगा ही नहीं, या तो पूरा ही माफ़ कर देगा या तो बिल्कुल ही माफ़ नहीं करेगा। आपने देखा भी है भगवान कृष्ण ने कई बारी तो माफ़ भी कर दिया हुआ है। जैसे शिशुपाल को 100 बारी तो माफ़ किया गाली दे दे, पर फिर जब अड़ने पर आते हैं तो फिर वो बिल्कुल माफ़ भी नहीं करते। रोहिणी वाले अनकंडीशनल लव चाहते हैं, बहुत ही अनकंडीशनल होता है, ये देते भी अनकंडीशनल लव है और लेते भी। और रोहिणी किसी की कॉपी नहीं करते। ये नहीं है कि जो पूरा चला आ रहा है ढर्रा भी, हाँ आगे से जो चली आ रही है तो ये सब की कॉपी नहीं करते। इनके विचार, टेस्ट सबसे यूनिक होते हैं। 3 या ये अगर जैसे कि इनके यूनिक इस वे से होते हैं कि अगर इनके ग्रैंड पेरेंट्स या घर वाले शुरू से ही मीन्स कि अगर रोहिणी वाला बच्चा होगा तो उससे बचपन से ही पूछने लगते हैं पेरेंट्स भी, माँ बाप भी और भी घर के और रिलेटिव भी, टीचर भी, इवन की स्कूल में भी ये पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनोगे, बड़ा होकर क्या बनोगे। मीन्स कि आसपास की दुनिया से उसे बहुत से उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो और ये भी है कि इनको मासिस से डील करना पड़ता है लॉन्ग टर्म में, इन्हें बहुत सारे, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं और चांद जैसा चेहरा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है इनका चेहरा भी अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है इनके ऊपर। और ये अगर चाहे तो अगर बहुत ही इनको इनकी फील्ड ये है कि ये कलाकार अच्छा बनता है। अगर आपको भगवान के लिए अगर डांस में भी माहिर होते हैं, अगर जैसे भगवान कृष्ण है, जैसे डांस और मुरली बजाना है ना, वो कलाएं हैं, ये कला के भी माहिर होते हैं। इनको अगर ये भगवान के लिए डांस करे जैसे कि बहुत ही शुभ है और ये बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। और ये और इनके आपको पता है कि चंद्रमा की फेवरेट वाइफ भी कौन थी? रोहिणी थी। और बहुत ज़्यादा कई बार ये डिमांडिंग भी हो जाते हैं। कई बार इनका अगर प्रॉब्लम आती है तो डिसीजन मेकिंग में चॉइसेस, एम बार बार चेंज होते रहते हैं, मतलब कोई गोल फिक्स नहीं कर पाते, ये फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ में। कई बार देखा गया है कि अपने चेंज को, एम को फोकस नहीं कर पाते, कंसीडर नहीं कर पाते और कई बार वो ये डिसीजन नहीं कर पाते कि क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो बड़ा ही
इस तरह का होता है जैसे चंद्रमा के अंडर आते तो चंद्रमा 15 दिन ऊपर बढ़ता है, नीचे जाता है 15 दिन। फिर इसी प्रकार इनके कई बारी डिसीजन टेकिंग में इस तरह का हो जाता है कि वो कभी पता ही नहीं चलता उनको कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और इनके जो नाम आते हैं ज़्यादा करके, और इनका सिंबल जैसे कि नाम आता है वो बा बी बू वगैरह से ही होगा। बहुत ही गुणवान भी माने गए हैं और ये जिद्दी भी माने गए हैं, प्रिजर्विंग भी होते हैं और सुंदर भी, हैंडसम भी होते हैं, चार्मिंग भी होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी होती है। और हाँ, इनको मटेरियलिस्टिक भी चीज़ें पसंद होती है और ब्यूटी और उसके तो ये बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कला को, क्योंकि ये भगवान कृष्णा का भी, लॉर्ड विष्णु का के ये अवतार थे भगवान कृष्णा, तो उसके अंतर्गत भी आता है। और ये ईविल को पसंद नहीं करते, जैसे भगवान कृष्ण ने बुराई को ख़त्म करने के लिए उनकी फोर्सेस से बचपन से ही लड़ने शुरू हो गए थे, उससे भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये ईविल फोर्सेस के भी अगेंस्ट इनको, मतलब जीवन में ऐसे बुराइयों के अगेंस्ट भी ये पसंद नहीं करते, उनको जड़ से उखाड़ देने का ही काम करते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने किया। और ये कंफर्ट इनको बड़ा प्यारा होता है, उसके मारे कभी कभी ये आलसी भी हो जाते हैं। ब्यूटी तो इनको पसंद ही है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ और इनके जो भी स्लो अगर सक्सेस है लाइफ में, तो इन्हें बहुत ही, मतलब कि ये होता है कि कई बारी ये फुलफिलमेंट नहीं होती इनकी डिज़ायर्स की, ग्रोथ नहीं होता है। कई बारी ऐसा भी होता है कि इनको बड़े ही, वैसे तो इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, चार्म भी बड़ा होता है और ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं। इनमें समाज के प्रति एक बहुत ही वैल्यू होती है समाज में भलाई करने की, और एक बहुत ही जैसे कि चमत्कारिक मीन्स की मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इंट्यूटिव एबिलिटी होती है इनमें, इंट्यूशन पावर्स होती हैं और प्यार भी ये भर भर के करते हैं। और इनमें नेचुरल लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है। अगर उस देखा जाए तो ये कहीं पर भी देखो, भगवान कृष्ण बीच युद्ध में भी वहाँ पर ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान भी बहुत होता है और ज्ञान दे रहे थे वहाँ पर, और हर एक जगह लीड करते हैं ये। अगर ये बैलेंस डिसीजन लेते हैं तो बड़े ही आगे जाते हैं, पर ये कई बार कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा 15 दिन आगे बढ़ता है, 15 दिन पीछे मीन्स की छुप जाता है, 15 दिन धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे ऊपर होता है। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है इनके साथ कि डिसीजन मेकिंग ये ठीक से नहीं कर पाते, जिसके कारण कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। पर हाँ, अगर ये शिव की पूजा, क्योंकि मून के नक्षत्र में आता है रोहिणी, तो इन्हें चाहिए कि शिव जी की पूजा करें और अपने पास भगवान कृष्ण का, जैसे कि कई पेड़ भी आते हैं तो इनको बैम्बू ट्री लगाना चाहिए। बैम्बू ट्री या बैम्बू से बनी हुई बांसुरी, जैसे कृष्ण भगवान अपने पास रखते थे, तो वो भी रखनी चाहिए। और शिव की पूजा करें, शिव के मंदिर पे या ज्योतिर्लिंग पे अगर साल में एक बार भी जाते हैं तो इनके भाग्य अत्यंत चमकते हैं। तो इन जातकों के लिए ये सारा मैंने आपको बताया रोहिणी वालों के लिए। अगर आपको ये आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, आप नक्षत्रों के बारे में ज़रूर देखें, क्योंकि साउथ में तो ये देखा जाता है, पर नॉर्थ में ये नक्षत्रों के बारे में कोई भी नहीं बताएगा, ना तुम्हारे को कोई पत्र देखने वाला आचार्य बताएगा, ना कुछ ज्योतिषी बताएंगे। ज़्यादा करके वो तुम्हारे ग्रहों के बारे में ही बात करते हैं। तो आप अपनी, अगर कोई अड़चन आ रही है या कुछ भी डिसीजन लेना है अपने आगे,
के लिए, तो आप रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप इस तरह शिव जी की पूजा करें। और डीटी तो आपको पता ही चल गया, मून नक्षत्र है और कृष्ण जी हैं, और शिव की पूजा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं शिव, तो फिर इनको वरदान देते हैं और इन्हें कभी ना कभी ज्योतिर्लिंगों पे जाता रहना चाहिए। किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग पे जो जाएंगे तो इनके भाग्य एकदम से चमकने लगते हैं और इनकी रुकावटें सब दूर हो जाती है और सक्सेस इनके चरण चूमती है। तो इनका यही है कि शिव जी के चरणों में मस्तक झुकाएं और पूजा करें और सात्विक रहें। धन्यवाद। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। ये मैं अपना ज्ञान दे रही हूँ। धन्यवाद।